हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम 12th क्लास का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 20 कर रहे हैं। मैक्सिमम की वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन है शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। हमें कहा गया है, देखो इनमें क्या होगा, एक चीज गिवन होगी बेटा और एक चीज प्रूव करनी होगी। गिवन सरफेस एरिया गिवन है। देखिए कैसे करना है हमने इस क्वेश्चन को। लेट सरफेस गिवन कहा है और कुछ कहा नहीं, तो लेट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एस। मान लो सरफेस का सेंटर क्या है, एस, ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच। ठीक है, अब सरफेस एरिया सिलेंडर होता क्या बेटा? सरफेस एरिया सिलेंडर, सरफेस एरिया मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर कर्व सरफेस एरिया कहा होगा तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है बेटे? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है बेटा, 2 पाई आर। अब जो यहाँ पर दो वेरिएबल्स, एक आर और एक एच है ना। अब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर तो निकल नहीं सकता, दो आर, एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू एच। ये हमने एच के लिए, जो भी गिवन होगा उसमें से हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? एच आ गया। अब उसने लिखा है शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, सरफेस से गिवन है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम में मैक्सिमम शो करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मान लो वी नाम है। वॉल्यूम सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है बेटे? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसमें एच के लिए पुट कर देते हैं। व्हाट इज एच? एच इज एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ठीक है बेटे, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो आर इंटू एस, एस आर, आर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर क्यूब अपॉन क्या है बेटे? तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम एक फंक्शन हो गया ऑफ वेरिएबल, कौन सा हो गया हमारे पास? आर। डिफरेंशिएट करेंगे यानी वी डैश आर। एस आर का डेरिवेटिव क्या हो गया? एस, क्योंकि आर तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं, 2 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 6 पाई आर स्क्वायर। हमारा एस कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि एस गिवन है बेटा, एस गिवन है, दैट मींस एस जो है वो क्या है बेटा? कांस्टेंट है। ठीक है, कुछ भी हो सकता था। वॉल्यूम आ गया हमारे पास। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मैक्सिमम के लिए डेरिवेटिव क्या कर देते हैं बेटा? 0। तो वी डैश आर को क्या करोगे? 0। मैक्सिमम के लिए याद रखो, तो हाफ एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाफ इधर आके 0 हो गया, यानी s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यानी s इज इक्वल टू क्या आ गया? 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब h हमारे पास था क्या बेटा? h हमारे पास था s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। इसमें h s की वैल्यू पुट करो, s की वैल्यू कितनी बेटे? 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। 6 माइनस 2 कितना बेटे? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो 2 टू 4, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 2r। 2r मतलब डायमीटर। हमें ये शो करना था, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। तो एक चीज प्रूव हो गई। ठीक है, हाइट इज इक्वल डायमीटर ऑफ द बेस। अब मेन चीज रह गई मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या शो करना है? मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होता है? जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव है ना, यानी v डबल डैश r। सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये ना, इसका दोबारा डिफरेंशिएट करो, हाफ तो कांस्टेंट है, s का डेरिवेटिव 0 माइनस 6 पाई आर स्क्वायर का माइनस 12 पाई आर। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मींस क्या हो गया बेटे? मैक्स। हमारे पास दोनों बातें प्रूव हो गई कि मैक्सिमम प्रूव कर दिया और हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छी तरह बेटा समझो। ठीक है, नोट करो। ठीक है बेटा, अब हमारे पास 21st क्वेश्चन आ गया। 20th क्वेश्चन में क्या रहा था जी? 21st क्वेश्चन उसने क्या कहा था? सरफेस एरिया गिवन था, वॉल्यूम शो करना था। इसको पढ़ते हैं। ऑफ ऑल द क्लोज सिलिंड्रिकल कैन्स ऑफ गिवन वॉल्यूम, इस पर बेटा वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? जो गिवन है पहले, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वी नाम दे देते हैं। क्या होता है बेटे? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से एच के निकाल लेते हैं, तो वी अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच। आर के भी निकाल सकते हो, वो रूट में आ जाएगी, एज यू विश, है ना, सिंपल कर देते हैं। ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब, इस पर वॉल्यूम में 100 दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 100। तो हमारा h के लिए कितनी आ गई बेटे? 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। वहां सरफेस एरिया s गिवन था, हमने सपोज कर लिया था। यहाँ गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब।
फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन, डायमेंशन मतलब एक रेडियस और हाइट पूछी है व्हिच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के साथ मिनिमम शो करना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ, सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है बताया था हमने 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, व्हाट इज एच, एच इज 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। हमारा मेन मोटिव ये है कि हमारे को वेरिएबल सिर्फ एक रह जाए, है ना। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बेटे 2 पाई आर स्क्वायर 2 × 100 200 अपॉन आर, ये हमारा हो गया एस, ठीक है। और वेरिएबल आर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे एस डैश आर। 2 पाई आर स्क्वायर डायरेक्टिव मेरे बच्चे 4 पाई आर, 200 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर का डायरेक्टिव याद है -1 अपॉन आर स्क्वायर, डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। फिर डेरिवेटिव को मेरे बेटा हम क्या करेंगे 0 करेंगे, है ना। तो 0 करते हैं यानी 4 पाई आर माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 4 पाई आर इज इक्वल टू कितना हो गया 200 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया 200, 2 से डिवाइड कर दो तो 2 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 100। यहाँ तक ठीक है बेटे। अब हमारे पास हाइट थी कितनी 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 100 के लिए हमारे पास कितनी बेटे 2 पाई आर क्यूब अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई कैंसिल हो गया आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाइट इज इक्वल टू क्या आ गई 2r, हाइट इज इक्वल टू कितना हो गया 2r। पिछली बार हाइट इज इक्वल डायमीटर, इस बार फिर हाइट इज इक्वल डायमीटर हो गया, है ना। अब इस बार दोनों डायमीटर, एक तो मैक्सिमम प्रूव करना है, मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे बेटे सेकंड डेरिवेटिव s डबल डैश r, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है ये ना। तो 4 पाई r का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा बेटे 4 पाई, है ना, -200 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन r का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे -2 अपॉन r क्यूब, याद है 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -2 अपॉन x, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मतलब क्या होगा बेटे मिनी, तो मिनी प्रूव हो गया। अब से डायमेंशन निकालने के लिए कहेंगे, देखो 100 के लिए 2 पाई r क्यूब, तो r क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा बेटे 100 अपॉन 2 पाई, है ना। तो r की वैल्यू क्या आ गई 100 अपॉन 2 पाई, इसे कैंसिल कर देते हैं सॉरी 50, है ना, कैंसिल कर देते हैं, कितना आ गया 50 अपॉन पाई क्यूब बदला क्या हो गया पावर 1/3, रेडियस आ गई और हाइट क्या थी रेडियस का डबल यानी 2 × 50 अपॉन पाई पावर 1/3। क्लियर है, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा। इस पर वॉल्यूम गिवन था 100, तो वॉल्यूम हमने पाई आर स्क्वायर तो उसमें से h की वैल्यू निकाल ली। सरफेस एरिया का मिनिमम शो करना है, तो सरफेस एरिया हमने h की वैल्यू पुट की, डिफरेंशिएट किया, इक्वेट किया 0 के, ठीक है। तो 100 की वैल्यू आ गई 2 पाई आर क्यूब, हमने h के अंदर पुट किया, ठीक है, तो h भी आ गया हमारे पास 2r। फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्या होगा बेटे मिनिमम, फिर हमने r और h दोनों की वैल्यूज निकाली, डायमेंशंस आ गए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस अच्छी तरह नोट कर लें आप। चलिए अब बेटा क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, हमने 20th देख लिया, 21st देख लिया, 22nd क्वेश्चन देखते हैं। A wire of the length 28 meter is to be cut into 2 pieces। कहते हैं हमारे पास एक वायर है 28 मीटर्स की लेंथ है, हम इसे 2 पीसेस में काट लिया। सपोज एक की लेंथ x है तो दूसरी लेंथ कितनी होगी 28 माइनस x, है ना। One of the pieces to made into a square and the other into a circle। कहता है एक पीस को मोड़कर हमने क्या बना दिया बेटा स्क्वायर बना दिया, और एक को मोड़कर हमने क्या बना दिया सर्कल। किसी से बना सकते हो बेटा किसी भी पीस से, ठीक है। What should be the length of the 2 pieces, हमें दोनों पीसेस की लेंथ निकालनी है, so that the combined area से हम दोनों का एरिया अगर कंबाइन करें तो वो क्या हमें शो करता है मिनिमम, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे वही, लेट लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x मीटर, तो सेकंड पार्ट की लेंथ कितनी है 28 माइनस x मीटर, ठीक है। एक पार्ट x हो दूसरी 28 माइनस x हो गया, है ना। एक को मोड़कर हमने स्क्वायर बनाया, ठीक है। मान लो स्क्वायर की सारी साइड्स a, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना हो गया बेटा 4a, और पूरा 4a जो है वो x है या नहीं, देखो x मीटर लंबी वायर थी, x को मोड़कर हमने स्क्वायर बना दिया, मतलब चारों साइड्स का सम जो है वो x है, चारों साइड्स का मतलब 4a इज इक्वल टू क्या है x, और दूसरी तरफ में 28 माइनस x लंबी वायर को हमने सर्कल बना दिया, तो इसका क्या बन गया सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस में बच्चों क्या होता है 2 पाई r, है ना। तो 2 पाई r इज इक्वल टू कितना है बेटे 28 माइनस x। क्या मेरी बात समझ आई, ये x जो था इसे मोड़कर मेरे बेटा हमने बना दिया स्क्वायर, तो चारों साइड से सम x है मतलब पेरीमीटर x, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का 4a, 4 into sin, है ना।
और सर्कल को मोड़ करने वायर को मोड़ करने सर्कल बनाया तो ये उसका सर्कमफ्रेंस होगा। सर्कमफ्रेंस कितना होता है 28 माइनस एक्स, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर है ना। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, क्या आ गई बेटे x/4, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई 28 माइनस x/2। यहाँ तक क्लियर है। अब एरिया की बात होती है, एरिया ऑफ सर्कल नाम दो उसको A1, इसको नाम देते हैं A2। स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, और सर्कल का एरिया क्या होता है बेटे पाई आर स्क्वायर है ना। तो साइड कितनी है बेटे x/4, तो उसका स्क्वायर कितना हो गया x²/60, और पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर बताओ 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई से पाई एक कैंसिल। उससे क्या है कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया मींस A1 प्लस A2 है ना, यानी A is equal to A1 plus A2 है ना। तो व्हाट इज A1? फर्स्ट एरिया कितना है बेटा x²/60, सेकंड एरिया कितना है बेटा 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ये हो गया बेटा हमारे पास A ऑफ x, वेरिएबल x है ना। डिफरेंशिएट करो A डैश x, x का डेरिवेटिव 2x अपॉन 60, इसमें क्या होगा बेटा 2 नीचे आ गया 28 माइनस एक्स और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 है ना अपॉन, ऐसे करते रहते पावर नीचे आके ऊपर पावर कम हो गई। क्वोशिएंट रूल मत लगाना, क्वोशिएंट रूल तब होता है दो वेरिएबल है ना, या तो नीचे तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या आ गया a डैश x की वैल्यू मेरे बच्चों क्या आ गई 2 से 16 काटो कितना आ गया x/8, यहाँ 2 से 4 काट दो तो कितना आ गया -28 माइनस x/2 पाई है ना। फिर डेरिवेटिव क्या कर दोगे बेटा 0, तो a डैश x को हम क्या करेंगे 0, तो एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ गया 8 पाई, यहाँ क्या आ गया पाई x, यहाँ 2 पाई को 8 पाई से डिवाइड करो 4, तो 4 × 28 112 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पाई x प्लस 4x, x कॉमन ले लिया, माइनस 112, 8 पाई × 0 क्या हो गया बेटा 0 है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई मुझे बताओ, -112 इधर रख के क्या होगा +112 अपॉन पाई प्लस, ये हमारे पास वैल्यू है किसकी x की, x यानी फर्स्ट पार्ट है ना। तो सेकंड पार्ट क्या था बेटा हमारे पास 28 माइनस x इन 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4, सिंपल बात। एलसीएम में बच्चों कितना आया पाई प्लस 4, ऊपर कितना आ गया 28 पाई प्लस 28 4 का 112 माइनस 112 कैंसिल हो गया, तो कितना आया 28 पाई अपॉन पाई प्लस। तो फर्स्ट पार्ट की लेंथ भी आ गई, सेकंड पार्ट की लेंथ आ गई, लेकिन मेन टॉपिक क्या है मैक्सिमम होता है, मिनिमम शो करना है ना। तो उसके लिए क्या निकालोगे सेकंड डेरिवेटिव डबल डैश है ना, फर्स्ट a डैश x का ये रहा a डबल डैश x, फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा x/8 का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/8, 28 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव +1 अपॉन 2 पाई, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मतलब बेटा क्या हो गया मिनिमम। तो हमने मिनिमम प्रूव कर दिया और दोनों पार्ट की लेंथ निकाल दिया, ठीक है। क्या बात समझ आ गई? कुछ सिंपल क्वेश्चन था, एक 28 मीटर लंबी हमारे पास वायर थी, उसे दो टुकड़े किए, एक टुकड़े को मोड़ कर बनाया स्क्वायर, एक को बनाया सर्कल, ठीक है। जो x है वो सारी साइड से सामने, तो 4a = x, ये क्या है सर्कमफ्रेंस 2πr = 28 माइनस x, यहाँ से a की वैल्यू आ गई, यहाँ से r की वैल्यू आ गई। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर। वैल्यूज पुट की, डिफरेंशिएट किया, एलसीएम लेके x की वैल्यूज आ गई, ठीक है, वो पुट की। तो सेकंड पार्ट में क्या था 28 माइनस x, सेकंड पार्ट की लेंथ भी आ गई, फिर हम सेकंड डेरिवेटिव निकाला, वो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन पक्के करो बेटा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8130209447, ठीक है बेटा, थैंक यू।